क्या गरीबी इंसान को मौत से भी बड़ा सौदा करने पर मजबूर कर सकती है। उत्तर प्रदेश के बेलवही गांव में दो किसानों ने ऐसा सौदा किया जिसकी कीमत उनकी जान से चुकाई गई। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, बेलवाही। गांव इतना छोटा कि अगर सुबह कोई खांस दे तो शाम तक खबर पूरे टोले में पहुंच जाए, लेकिन उतना ही बड़ा दिलों में। सुबह की शुरुआत वहां मुर्गे की बांग से होती थी और रातें खत्म होती थीं चूल्हों की धीमी धीमी आंच और औरतों की हंसी से। खेतों में सरसों पीली थी, तालाब में कमल खिले थे, बच्चे नंगे पांव दौड़ते थे और बूढ़े पीपल के नीचे बैठकर बीते जमाने की बातें करते थे। किसी को क्या पता था कि इसी गांव की मिट्टी के नीचे एक ऐसी सच्चाई तभी है जो एक रात पूरे बेलवाही की सांसें रोक देगी। गांव में दो किसान सबसे मेहनती माने जाते थे, रामदास और भोला यादव। दोनों बचपन के दोस्त, दोनों की जमीन कम लेकिन इज्जत ज्यादा। रामदास थोड़ा सोचने वाला आदमी था, धीरे बोलता लेकिन गहराई से। भोला सीधा सादा मगर दिल का साफ। भोला, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने कभी किसी का हक नहीं छीना। खेत छोटा है, फसल कम होती है, मगर जो है ईमान से है। और जब तक हाथ में हल है तब तक किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी की असली पूंजी उसका चरित्र होता है, पैसा नहीं। तू सही कहता है रामदास, लेकिन कभी कभी मन डर जाता है। बच्चा बड़ा हो रहा है, बेटी की शादी करनी है, फसल पिछले साल आधी बर्बाद हो गई थी, साहूकार से उधार लिया है। अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ईमान से पेट नहीं भरता भाई, पेट के लिए कभी कभी मजबूरी में झुकना पड़ता है। गांव का साहूकार था लाला हरिकिशन। मोटा पेट, सफेद कुर्ता, हाथ में हमेशा एक पुरानी चांदी की छड़ी। गांव में उसका डर था, इज्जत नहीं। उसके पास आधा गांव कर्ज में डूबा था और जो नहीं डूबा था उसे डुबाने की तैयारी चल रही थी। गांव के बाहर पूर्व दिशा में एक खेत था जिसे लोग कहते थे काला खेत। वहां कोई नहीं जाता था, दिन में भी नहीं, रात में तो बिल्कुल नहीं। कहते थे वहां कभी कुछ बुरा हुआ था, लेकिन सच क्या था कोई खुलकर नहीं बोलता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो चुका था, रामदास और भोला को लाला हरिकिशन ने अपने घर बुलवाया। आओ रामदास, आओ भोला, बैठो। तुम दोनों मेहनती आदमी हो, इसीलिए बुलाया है। गांव के बाहर जो पुराना खेत है ना, जो बरसों से खाली पड़ा है, उसे मैं अपने नाम करवाना चाहता हूँ। कागज का काम हो गया है, बस एक छोटा सा काम बाकी है। कौन सा काम लाला जी? अगर खेत जोतना है तो दिन में बता दीजिए, हम देख लेंगे। रात में खेत पर जाने की आदत नहीं हमारी, और वो भी उस तरफ जहां लोग जाने से कतराते हैं। रात में ही करना होगा। वहां जाकर जमीन के बीचों बीच एक मजबूत खूंटा गाड़ना है। लकड़ी मैं दूंगा, बस ठोंक देना है। जैसे ही वो खूंटा जमीन में धंस जाएगा, जमीन कानूनी तौर पर मेरे कब्जे में आ जाएगी। कुछ पुराना रिवाज है, समझे ना? तुम दोनों जाओगे तो काम पक्का होगा। लाला जी, वो खेत ठीक नहीं माना जाता। बचपन से सुनते आए हैं कि वहां कुछ गड़बड़ है। लोग कहते हैं रात में आवाजें आती हैं, और कई साल पहले वहां किसी की मौत भी हुई थी। हमको डर लगता है। डर? अरे भोला, डर नाम की चीज गरीबों को शोभा नहीं देती। तुम पर मेरा कर्ज है, अगर ये काम कर दोगे तो आधा कर्ज माफ, नहीं करोगे तो ब्याज बढ़ेगा। सोच लो, रात आज ही है, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा चल रही थी, पीपल के पत्ते कांप रहे थे। रामदास ने भोला की तरफ देखा, भोला ने जमीन की तरफ। गरीबी कभी कभी इंसान से वो काम करवा देती है जिसे उसका दिल मंजूर नहीं करता। ठीक है लाला जी, हम जाएंगे, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो जिम्मेदारी आपकी होगी। हम ये काम मजबूरी में कर रहे हैं। अगर वहां कुछ हुआ तो समझ लीजिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे।
कुछ नहीं होगा, वहां कुछ भी नहीं है, बस खाली जमीन है। और याद रखना, खूंटा ठीक बीच में गाड़ना, आधा काम नहीं चलेगा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद था, मगर बादलों के पीछे छिपा हुआ। रामदास और भोला हाथ में लालटेन और कंधे पर लकड़ी का भारी खूंटा लेकर गांव से बाहर निकल पड़े। गांव की आखिरी झोपड़ी पार करते ही जैसे हवा का तापमान बदल गया। सन्नाटा, अजीब सा। रामदास सुन रहा है? ये कैसी आवाज है? जैसे कोई दूर से कराह रहा हो। हमको अच्छा नहीं लग रहा। लगता है लौट चले। कर्ज रहेगा तो रहेगा, जान तो बची रहेगी। अब लौटे तो लाला हमको बर्बाद कर देगा। हिम्मत रख, कुछ नहीं है, हवा है बस, डर मत। लेकिन हाँ, अगर कुछ अजीब लगे तो भागने में देर मत करना। वे दोनों काले खेत के पास पहुंचे। खेत के चारों तरफ झाड़ियां थीं, बीच में जमीन सूखी, अजीब तरह से काली, जैसे वहां कभी कुछ जला हो। रामदास ने लालटेन जमीन पर रखी, भोला ने खूंटा सीधा किया, और जैसे ही उन्होंने पहला हथौड़ा मारा, ठक, जमीन ने आवाज लौटाई। दूसरा वार, ठक। तीसरे वार पर मिट्टी थोड़ी धंसी, और उसी पल लालटेन की लौ एकदम तेज जलने लगी। हवा रुक गई और जमीन के उस छोटे से छेद से कुछ गीला सा बाहर आने लगा। रामदास, ये पानी नहीं है, ये खून है। देख, मेरी उंगलियां देख। ये मिट्टी से नहीं आया, ये नीचे से आया है, जैसे कोई अंदर जिंदा हो और उसका लहू ऊपर धकेल रहा हो। हमने गलत किया, हमें नहीं आना चाहिए था। ये जमीन खाली नहीं है, ये किसी की है, और वो कोई हमें देख रहा है। अचानक जमीन के नीचे से धीमी भारी आवाज आई। मेरी जमीन है। रामदास के हाथ से हथौड़ा गिर गया। भोला पीछे हट गया। लालटेन बुझ गई और काले खेत के बीच दोनों को लगा कि कोई मिट्टी के अंदर करवट ले रहा है। आसमान में बादल और घने हो गए थे, चांद जैसे जानबूझकर छिप गया हो। काले खेत के बीच रामदास और भोला सांस रोके खड़े थे। मिट्टी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी ने अंदर से हथेली रखकर उसे ऊपर की ओर धकेला हो। रामदास, तूने सुना ना? वो आवाज साफ बोली थी, ये मेरी जमीन है। ऐसा नहीं हो सकता कि हवा बोल रही हो। हम दोनों ने सुना। अगर ये किसी मरे हुए आदमी की जगह है, अगर सच में किसी को यहाँ जिंदा गाड़ा गया था, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसके ऊपर खूंटा ठोक रहे हैं। ये पाप है, और पाप की सजा हमेशा मिलती है, कभी जल्दी कभी देर से। डर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। लेकिन सोच, अगर हम अभी भाग गए तो लाला हमें बर्बाद कर देगा। और अगर सच में यहाँ कोई आत्मा है तो शायद वो हमसे नाराज नहीं होगी। हम मजबूरी में आए हैं, हमें नहीं पता था सच क्या है। अगर कोई सुन रहा है तो हम बस अपना कर्ज चुका रहे हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। हवा अचानक फिर चलने लगी, इस बार ठंडी नहीं, बर्फ जैसी। भोला के पैरों के पास मिट्टी फटने लगी। एक पतली दरार, फिर दूसरी, और उसी दरार से खून की पतली धारा बाहर आई। मजबूरी में क्या इंसान अपनी आत्मा बेच देता है? क्या मजबूरी में वो किसी की कब्र पर हथौड़ा मार देता है? मैंने भी कभी मजबूरी देखी थी, लेकिन मैंने किसी का हक नहीं छीना था। फिर भी मुझे मारा गया, मिट्टी में दबा दिया गया, और मेरी सांसें यहीं घुटकर खत्म हो गई। भोला जमीन पर बैठ गया, उसकी टांगें कांप रही थीं। रामदास ने खुद को संभाला, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। कौन हो तुम? अगर तुम सच में इस जमीन के मालिक हो तो हम जानबूझकर नहीं आए, हमें भेजा गया है। अगर गलती हुई है तो हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा अपमान करने नहीं आए। हमें सच नहीं पता था।
अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हम तुम्हारी बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन यूं डराकर हमें मारोगे तो न्याय नहीं होगा। कुछ क्षणों तक सन्नाटा, फिर मिट्टी से धीरे धीरे एक आकृति उठने लगी। पूरा शरीर नहीं, बस कंधे तक। चेहरा मिट्टी से सना हुआ, आंखें गहरी, जैसे अंदर अंगार चल रहा हो। नाम था मेरा शिवलाल। ये खेत मेरा था, मेरे बाप दादा की मेहनत से सींचा गया था। मैंने इसे कभी बेचा नहीं, कभी गिरवी नहीं रखा, लेकिन लालच ने मुझे मार डाला। एक रात मुझे बुलाया गया, कहा गया कि सौदा करना है। मैं आया और फिर लाठियां बरसीं। मेरा खून इसी मिट्टी में बहा और फिर मुझे यहीं दबा दिया गया। रामदास की आंखें फैल गईं। उसे समझ आने लगा था। लाला हरि किशन, क्या वही था? क्या उसने तुम्हें मरवाया? अगर ऐसा है तो सच सामने आना चाहिए। लेकिन हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमें मजबूर किया गया। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो असली दोषी तक जाओ, हम तो बस गरीब किसान हैं। दोषी को उसकी सजा मिलेगी, लेकिन जो भी इस जमीन को छुएगा उसे मेरी पीड़ा महसूस करनी होगी। मैंने दम तोड़ते वक्त कसम खाई थी, जब तक सच सामने नहीं आएगा ये खेत किसी और का नहीं होगा। तुम जाओ, खूंटा मत ठोको, वरना इस मिट्टी से सिर्फ खून नहीं निकलेगा, तुम्हारी सांसें भी निकलेंगी। हवा का तेज झोंका आया। लालटेन अपने आप जल उठी। मिट्टी फिर शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस बहुत हो गया, हम वापस चलेंगे, चाहे कर्ज दुगना हो जाए। ये खेत नहीं जोता जाएगा, हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर हम फिर भी जिद करेंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे, और अगर बच भी गए तो जिंदगी भर चैन नहीं मिलेगा। अगर सच में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हम वादा करते हैं, हम सच सामने लाएंगे। हम किसी का हक नहीं मारेंगे, लेकिन हमें थोड़ा समय दो। हम सीधे साहूकार से बात करेंगे। अगर उसने झूठ बोला है तो पूरा गांव जानेगा। दोनों खेत से बाहर निकल गए, लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन पैरों के निशान उनके साथ साथ तीसरे भी थे। गांव में उसी समय लाला हरिकिशन अपने हवेली के आंगन में बैठा था। उसे बेचैनी हो रही थी। हवा उसके कमरे में अजीब सी गंध भर रही थी, गीली मिट्टी और खून की। आज सब खत्म हो जाएगा। इतने सालों बाद वो जमीन आखिर मेरे नाम हो जाएगी। लोग क्या जानते हैं सच? जिसने देखा था वो तो मिट्टी में सो रहा है, और जो जानते थे उन्हें मैंने चुप करा दिया। कानून कागज देखता है, कब्र नहीं। अगर आज खूंटा गड़ गया तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी पल उसकी छड़ी जमीन पर गिर गई। आंगन की मिट्टी में एक लाल धब्बा उभरा, और दूर कहीं काले खेत की दिशा में कुत्ते रोने लगे। सुबह होने से पहले ही रामदास और भोला गांव में दाखिल हो चुके थे, लेकिन आज रास्ता वही नहीं था। आज हर झोपड़ी जैसे उन्हें घूर रही थी। हर कुत्ता जैसे पहचान रहा था कि ये दोनों कुछ ऐसा देखाए हैं जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। दोनों के कदम भारी थे, और दोनों के पीछे वो तीसरे पैरों के निशान गांव के मिट्टी तक चले आए थे, फिर अचानक गायब हो गए। सुबह होते ही दोनों सीधे पहुंचे लाला हरिकिशन की हवेली। आंगन में लाला पहले से बैठा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वो भी रात भर सो न पाया हो। आ गए तुम दोनों, काम हो गया ना, खूंटा गड़ गया। अब वो जमीन पूरी तरह मेरी हो चुकी होगी। देखो, मैंने कहा था ना, डरने की कोई बात नहीं। अब तुम्हारा आधा कर्ज माफ समझ। लाला जी, हम वहां गए थे, खूंटा भी रखा था,
लेकिन जैसे ही मिट्टी में चोट की, जमीन से खून निकला और आवाज आई, साफ आवाज। उसने अपना नाम शिवलाल बताया। उसने कहा कि उसे मारकर वहीं दबा दिया गया था। अब आप बताइए, ये सच है या झूठ? लाला का चेहरा एक पल को पीला पड़ा, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाल लिया। जो बकवास मत करो रामदास। रात का अंधेरा, डर, दिमाग के खेल। खेत में लोहे की जंग लगी मिट्टी होगी, आवाज हवा की होगी। तुम लोग डर गए और कहानी बना लाए। गांव में ये बात फैलाने की कोशिश मत करना, लोग बेकार घबराएंगे। हम झूठ नहीं बोल रहे लाला जी। हमने उसकी आंखें देखी, हमने उसका दर्द सुना। उसने बताया कि उसे बुलाकर मारा गया था। अगर ये सब हमारा वहम है तो फिर आपके आंगन में ये मिट्टी लाल क्यों हो रही है? आप भी रात भर सो नहीं पाए ना? आपको भी उसकी आहट महसूस हुई है? बस बहुत हो गया। तुम दोनों डरपोक हो। अगर काम नहीं कर पाए तो साफ बोलो। ये भूत प्रेत की कहानी बनाकर मुझे बदनाम मत करो। अगर तुमने गांव में ये बात फैलाई तो याद रखना, तुम्हारा कर्ज दोगुना कर दूंगा, और फिर खेत ही नहीं, तुम्हारा घर भी मेरा होगा। रामदास ने पहली बार लाला की आंखों में सीधे देखा। हम गरीब हैं मगर कायर नहीं। अगर सच में वहां हत्या हुई है तो सच सामने आएगा, चाहे हमें गांव छोड़ना पड़े। लेकिन अब हम उस जमीन पर खूंटा नहीं ठोकेंगे, और अगर आपने किसी को मरवाया है तो उसकी आत्मा आपको चैन से जीने नहीं देगी। दोनों वहां से निकल गए, लेकिन इस बार लाला के चेहरे पर घबराहट साफ थी। दोपहर तक गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। काले खेत में कुछ हुआ है, रामदास और भोला ने कुछ देखा है, शिवलाल का नाम लिया है उन्होंने। गांव के बुजुर्ग पीपल के नीचे इकट्ठा हुए।